कक्षा 9 बच्चों हम सीख रहे हैं विस्थापन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बच्चों विस्थापन की परिभाषा क्या है पढ़ते हैं अपने। विस्थापन शायद आपको दिख रहा होगा। विस्थापन बच्चों, विस्थापन भी एक दूरी है, लेकिन ये दूरी से कुछ अलग हटके है। दो बिंदुओं के बीच, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी का पथ विस्थापन है। देखो, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी का पथ विस्थापन है। एक तो ये परिभाषा है बच्चों, ये पहला पथ है, न्यूनतम दूरी का है। ये दूसरा पथ है, ये तीसरा पथ है, बहुत सारे पथ हो सकते हैं, ये चौथा पथ है। जितने भी पथ आप संभव बना सकते हो, उसमें से जो न्यूनतम दूरी वाला पथ है वही विस्थापन है। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी का पथ विस्थापन है। या बच्चों एक परिभाषा और है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन है। दूरी विस्थापन है। भी बच्चों प्रारंभ में वो कहां था, अंत में वो कहां है, उन दोनों के बीच की स्थिति है वो विस्थापन है। तो आपके यहां तक जरूर समझ में आया होगा भी विस्थापन दूरी से कुछ हटकर है। बच्चों मान लो एक पथ ऐसे है, वर्गाकार है, ध्यान दीजिए आप, ये पथ ऐसे है, ए बी सी डी। एक व्यक्ति ए से चला बी तक, ए से चला बी तक, बी से चला सी तक। तो उसकी जो दूरी है, देखो बच्चों, ये 10 मीटर है मान लो, ये 3 मीटर है मान लो, ये 4 मीटर है। तो उसकी दूरी जो है वो तो हो गई 3 + 4 बराबर 7 मीटर। यानी वो ए बी 3 और 4 7 मीटर। लेकिन अब बच्चों विस्थापन ज्ञात करोगे ना, तो फिर ये परिभाषा लागू होगी। देखो, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन है। मतलब सीधा ये, यानी उसका विस्थापन है वो AC होगा, उसका विस्थापन है वो AC होगा। तो उसका विस्थापन AC है यहां, जो कि आपको ज्ञात करना पड़ेगा कितना होता है। तो बच्चों आप समझ गए कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये अंतिम पोजीशन है, इन दोनों के बीच की स्थिति है वो विस्थापन है। तो इस प्रकार बच्चों वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, फाइनल यानी इनिशियल पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही विस्थापन है। विस्थापन के बारे में बच्चों कुछ बातें हैं। देखो, पहला, इट बिकम्स कैन 0, यह शून्य हो सकता है बच्चों। विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो कि यदि एक व्यक्ति जिस बिंदु से चलता है, कोई वस्तु जिस बिंदु से चलती है वापिस उसी बिंदु पर आ जाती है। मतलब
फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो। एक व्यक्ति जिस जगह से चलता है वापिस उसी जगह पर वो पहुंच जाता है, तब विस्थापन है वो शून्य हो जाता है। जैसे देखो बच्चों कि ये ए है, व्यक्ति बी तक गया और वापिस ए पर ही आ गया, ए से बी गया और बी से वापिस ए पर ही आ गया। तो बच्चों ऐसी परिस्थिति में जो प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो जाती है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, या हम कहें कि शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो जाते हैं, तो विस्थापन है वो शून्य होते हैं। यानी शून्य कब होता है? यह विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, इट बिकम जीरो। कब हो सकता है? देखो, हो सकता है जब प्रारंभिक व अंतिम स्थिति एक ही हो, एक ही बिंदु हो, या यूं कहें कि जहां से कोई वस्तु चलती है वहीं पर ही वापिस आ जाए। जहां से कोई वस्तु चलती है वहीं पर ही वापिस आ जाए, तो ये बच्चों शून्य होगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, विस्थापन शून्य हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको पता लग ही गया होगा, विस्थापन एक सदिश राशि है, इट इज स्केलर यूनिट, सॉरी वेक्टर। विस्थापन एक सदिश राशि है, मतलब इसको बताने के लिए ना दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। इसको बताने के लिए दिशा चाहिए, इसको बताने के लिए परिमाण भी चाहिए। इट इज वेक्टर यूनिट, ये एक वेक्टर यूनिट है। इसको बताने के लिए डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तीसरा बच्चों, विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, यानी विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। कब है? जब बच्चों दूरी का पथ सबसे न्यूनतम हो। अब जैसे ये परिस्थिति है, इसमें प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ये है, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, और यही बच्चों दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में दूरी का मान विस्थापन के बराबर होगा, यानी इस परिस्थिति में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो ये कुछ विशेषताएं थी बच्चों जो मैंने आपको बताई है। एक और है बच्चों, विस्थापन तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन है वो तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। इट इज डिपेंड ओनली फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। मतलब बच्चों आप ऐसे आए, देखो ये शायद दिख रहा होगा, इधर बनाता हूं, देखो आप ऐसे आए, इस पथ से आए, फिर इस पथ से आए, तो इस पर विस्थापन निर्भर नहीं करता। विस्थापन तो केवल प्रथम और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। थैंक यू।